एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है आपको 2 लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, इनकी रेडियस आपको यहाँ पर दिख रही है, एक की आर और एक की है यहाँ पर 2r। अब इनको चार्ज दिया जाता है और यहाँ पर मिलती है आपको चार्ज डेंसिटी। तो जो लॉन्ग सिलेंडर है अंदर वाला, उसको मिलती है यहाँ पर देखिए पॉजिटिव लैम्डा, और बाहर वाले को यहाँ पे मिल रही है माइनस लैम्डा की। ना यहाँ पर आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जिस पे चार्ज है -q। इस पार्टिकल की वेलोसिटी दी जा रही है यहाँ पर v0 की, जो कि परपेंडिकुलर इन दोनों सिलेंडर के एक्सिस से, साथ ही अपनी रेडियल डिस्टेंस से। ना ये जो इसकी रेडियल डिस्टेंस है ये मिलती है आपको यहाँ पर 3r/2। यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। जहाँ पर आपको बताना है जो वेलोसिटी है सर्कुलर पाथ होने के लिए क्या होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे पूछी जा रही है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी हो, जिससे कि जो आपका पार्टिकल है आउट वाले सिलेंडर को टच ना करे। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका आउटर सिलेंडर है जिस पर माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, इसकी वजह से अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी हर जगह, बाहर वाली की वजह से 0। एक बात क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर होगी किसकी वजह से, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इनर सिलेंडर है राइट, उसकी वजह से भी जो इस सिलेंडर के अंदर का पार्ट है यहाँ पर, तो ई हो जाएगी 0। बट इसके बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा, इसके बाहर हर जगह, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ये कैसे मिलता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसको आप कैसे निकाल सकते हो, याद कीजिए गॉस लॉ को, ठीक है। यहाँ पर आप एक सिलेंडर बनाओगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। जैसे आप ऐसा करोगे आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आप कर लोगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो स्मॉल आर है ना, इसकी वैल्यू इसकी रेडियस से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। नाउ आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, यदि सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हर पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर होना चाहिए। यदि आपका जो फ्रेम है पार्टिकल के ऊपर ही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv0² अपॉन r, ठीक, इज इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर q इंटू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर जो आपका चार्ज है इस पे -q चार्ज है, और यहाँ पर जो आपका ये जो सिलेंडर है इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर देखिए v0 की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात यहाँ पर आपसे पूछी गई थी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जिससे कि जो आपका पार्टिकल है दूसरे सिलेंडर को टच ना करे। इसको आप कैसे सोचोगे, इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग के एंड पर यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है। अब आपने इसको पुश किया, पुश करोगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। मान लेते हैं इस वेलोसिटी यहाँ पर, किसी वेलोसिटी से आपने यहाँ पर इसको पुश किया। थोड़े समय बाद ये स्प्रिंग जो है थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गया, और इसकी लेंथ पहले जो एल थी अब हो गई कैपिटल एल, ठीक है। इसकी वेलोसिटी यहाँ पर मान लेते हैं v1 और यहाँ पे थी v2। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा। आई होप आपने बिल्कुल सही गैस किया होगा। हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड यहाँ पर यूज करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब आप समझ गए होंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। जैसे आप क्या निकालोगे यहाँ पर mvr, राइट, mv0 3r/2 इनिशियल, फाइनल क्या हो जाएगा आपका, जिस पॉइंट पर जस्ट वो टच करने वाला होगा, देखिए तो आपकी रेडियस हो जाएगी 2r, वेलोसिटी मानी हमने यहाँ पर v1, तो क्या मिलेगा mv1 2r। यहाँ से आपको v1 की वैल्यू मिल गई। अब आप यूज कर दीजिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे आप यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे आपको बहुत ही आसानी से देखिए इस प्रकार का रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।